तो आपको बता दें कि सनातन का झंडा भारत में नहीं बल्कि मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात में भी लहरा रहा है। बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस बीपीएस मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के समीप स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है और इस मंदिर का निर्माण कार्य 2019 से चल रहा है। इस मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने दान की है। संयुक्त अरब अमीरात में 3 अन्य हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में स्थित हैं। बिल्कुल बता दें कि वही पत्थर की वास्तुकला बेहद ही इस मंदिर की लुभावनी है। अद्भुत वास्तुकला के साथ एक बड़े इलाके में फैला बीएपीएस मंदिर खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और इस दौरान 14 फरवरी को विशाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वहीं मंदिर के आंतरिक भाग के निर्माण में 40,000 घन फीट संगमरमर का उपयोग किया गया है। बिल्कुल, तो अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये मंदिर तैयार किया गया। हाल ही में यानी 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और एक ऐतिहासिक काम हुआ। जो 500 सालों का इंतजार था वो हिंदुस्तान की जनता का खत्म हुआ। बाकी कहेंगे पूरी दुनिया में जहां जहां सनातनी है उनके लिए ये इंतजार खत्म हुआ और एक बार फिर एक नया कीर्तिमान सनातन का स्थापित होने जा रहा है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत भी मानी जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से एक रिलेशन कायम किया है जिसकी बानगी मुस्लिम देश में भी मंदिर के तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सौम्या, वही देखा जाए तो अगर बात इस मंदिर की खासियत की करें तो इस मंदिर के निर्माण में करीब 700 करोड़ का खर्चा आया है। यह मंदिर 70,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। अबू धाबी में बने भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। यह 2022 में पूरा होने वाला था। हालांकि कोरोना की महामारी के कारण निर्माण में थोड़ी देरी हो गई। अब यह बनकर तैयार हो गया है। वही मंदिर का निर्माण भारतीय कारीगरों ने किया है। ये कारीगर पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला के माहिर हैं। वही मंदिर का निर्माण हाथ से नक्काशीदार संगमरमर और बलुआ पत्थर से किया गया है। बता दें कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान अबू धाबी ने दुबई अबू धाबी राजमार्ग पर मंदिर परियोजना के लिए 17 एकड़ से ज्यादा भूमि आवंटित की थी। वही मंदिर की आधारशिला 2017 में पीएम मोदी ने रखी थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी पहुंचेंगे और वहां पर इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, यानी कि वहां पर मौजूद रहेंगे। पूजा का कार्यक्रम होगा और पूरी दुनिया इस बात को देखेगी। जहां अभी हमने देखा कि हमारे कई भारतीय हैं जिनको वापस हिंदुस्तान लाया गया है कतर से, एक बड़ी जीत इसे भी माना जा रहा है। और जिस तरीके से ये मंदिर बनकर तैयार है, खूबसूरती है इस मंदिर में, एक एक जो नक्काशी है वो हिंदू कारीगरों द्वारा की गई है। हर चीज को उकेरने की कोशिश की है, यानी कि इस मंदिर में सनातन की जो परंपरा है, सनातन की जो चिन्ह है उनको उकेरने की कोशिश की है। बेहद खूबसूरत ये संगमरमर से मंदिर तैयार किया गया है और जैसे कि बताया 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और लगातार तब से ये बन रहा था और 2024 में ये मंदिर अब बन करके तैयार है। बिल्कुल सौम्या, देखा जाए तो अपने आप में सनातन की जीत मानी जाएगी। और एक बार जरूर आपको बताना चाहूंगा कि ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहला भव्य मंदिर है जिसमें इतना बड़ा इसमें खर्च भी हुआ है और उसके बाद सनातन सभ्यता को अरब तक में इकोनॉमिक से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक आधारशिला इसकी जो रखी गई थी 2017 में, वो आज जो फलीभूत होते नजर आई है। ये सनातन ही कहीं ना कहीं जीत है जो पूरी दुनिया में जिसका डंका बज रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो हमने कई अपने ही लोगों से, अपने ही देश के लोगों से राम मंदिर का विरोध सुना। उन्होंने कहा राम मंदिर बनने की कोई जरूरत नहीं थी। कई राम पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। 500 सालों का संघर्ष राम मंदिर को करना पड़ा। लेकिन जब हम मुस्लिम कंट्री में, मुस्लिम देश में इस तरीके की स्थितियों को देखते हैं तो उन लोगों पर साफ तौर पर एक बड़ा कह सकते हैं कि तमाचा है जो अपने ही देश के आराध्य पर इतने बड़े प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और मुस्लिम देश में एक बड़ा ये हिंदू मंदिर बनकर के तैयार है जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचकर पूजा अर्चन करेंगे। बिल्कुल सौम्या, कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सनातन की जीत है। और जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपने ही देश हिंदुस्तान में ही अगर बात करें तो राम मंदिर को अपने ही मंदिर में पहुंचने, अपने धाम आने के लिए उन्हें 500 सालों तक इंतजार करना पड़ा था और ये सिर्फ कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से इस तरह से जो बातें की गई 500 सालों तक श्री राम को इंतजार करना पड़ा अपने ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन उसके बाद जब मुस्लिम देश
वो जब ऐसे कदम उठाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं और जोरों शोर से उसके स्वागत के लिए अगले दिन जैसे कि कल प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उसकी जिस तरह से तैयारियां चल रही है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत साबित होती है। कहीं ना कहीं एक वाकई में करारा तमाचा है कि अपने ही देश में जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है, वही दूसरे देश के लोग आगे बढ़ चढ़कर हमारे मंदिर के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए हिस्सा ले रहे हैं।